अवधेश कुमार जी, ये जानबूझ के जब आप, ये तो वो बात हो गई कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जो हमारी कहावत है, तो ये जो देश है, चाहे वो यूके हो, और यूके अलग काम नहीं करता, ये गुट है, क्योंकि इनके फायदे की बात नहीं कर रही भारत सरकार, या वो निर्णय नहीं ले रही जिससे इनको फायदा हो, और वो निर्णय ले रही है जो पहले भारतीयों के लिए फायदेमंद हो, तो ये अपनी उंगली टेढ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता नहीं है ये उंगली तोड़ भी दी जाती है। ऐश्वर्या जी, अगर बीबीसी इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्री नहीं लाता तब मुझे आश्चर्य होता। मतलब बीबीसी को यही लाना था। क्यों? हमने पीछे की बता रहा हूं, जब भारत ने सिक्किम का विलय किया था, बीबीसी ने उस समय भी इसका सामने रख करके और विरोध किया था। आपको इवन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का अगर आपके ध्यान में हो, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारत के खिलाफ बीबीसी ने एक प्रोपेगेंडे की तरह पूरे वर्ल्ड में प्रचार करके और हमारे जो एनआरआई सिख थे उनको भड़काने की कोशिश की थी। और बीबीसी हमेशा कश्मीर के आतंकवाद को, पंजाब के आतंकवाद को, उसको महिमा मंडित करता रहा है। इसमें तो इसलिए बीबीसी से मैं ये उम्मीद करूं कि इस समय जिसके बारे में कि दुनिया इस समय कह रही है कि भारत एक चमकता हुआ सितारा, आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया जो है अभी वर्ल्ड में एक ब्राइट स्पॉट है। आईएमएफ ने कहा है कि ब्राइट स्पॉट है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष हैं क्लास श्वाब, उन्होंने कहा यह है कि बटी हुई जो दुनिया की गूठ में, उसमें नरेंद्र मोदी का लीडरशिप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो बताया है कि इसमें हाईली इंपॉर्टेंट लीडरशिप है। तो इस काल में आप देखिए, दूसरी बात जो आ रही है, तो बीबीसी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, इसमें जो मूल बातें हैं, जो पत्रकारिता पर आप बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें उम्मीद है तो फिर बात होना चाहिए ना कि इसको बात होनी चाहिए। उसने ये कहा है, बीबीसी ने कहा है कि हमको एक ऐसा दस्तावेज हाथ लगा जो पहले की जांच पर आधारित थी, जिसको सामने नहीं लिया गया। आप पत्रकार हैं, कोई दस्तावेज हाथ लगेगा तो पहले ब्रेकिंग न्यूज लाया जाएगा या उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाया जाएगा? मुझे बताइए, दुनिया के कोई भी जो न्यूज, जो आतंकवादी को आतंकवादी ना कह सके, यही बात है ना कि अगर आपको आतंकवादी को जैक स्ट्रॉ के समय अगर आपको दस्तावेज हाथ लगे हैं, तो आप उसको, बीबीसी ने उसको ब्रेकिंग, ऋषि मिश्रा आ रहा हूं मैं, उंगली देख रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज सबके पास, ठीक है, सबके पास आराम से, दो भाग में सबके पास। प्रोफेसर आगे आपके पास, मैं आ रहा हूं, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं। अनंत विजय जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रोफेसर आगे भी जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। दादा, ये क्या हो रहा है? अवधेश कुमार जी कह रहे थे मुझे तो इसी की उम्मीद है। मैं कह रहा हूं अगर हमें यही उम्मीद है तो फिर 400 से ज्यादा चैनल है हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी हमें क्या बीबीसी से जानकारी चाहिए कि 14 लैंग्वेजेस में आज भी अलाउड है? और ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जानबूझ के डेलिबरेटली और उन देशों में रखते हैं जहां पे इनका कंट्रोल थोड़ा कमजोर हो गया है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकन नेशंस, पर इन्होंने भारत में गलत पंगा ले लिया। आनंद दादा, क्या हुआ? बीच में नेटवर्क चला गया। सेम क्वेश्चन प्रोफेसर रागी जी को। प्रोफेसर साहब, सेम सवाल आपको दादा। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी भी हम लोग, आपने बहुत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जी, और मैं आज के दिन में कहूंगा दुनिया का सबसे मैच्योर लोकतंत्र, मैं इस कारण से कह रहा हूं कि सत्ता स्थानांतरण में हमने जो कुछ अमेरिका में देखा, ट्रंप के व्हाइट हाउस के सामने, वो भारत के अंदर हमने तो कम से कम नहीं देखा। हमारे यहाँ चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण बड़े एक सहज प्रक्रिया के अंदर एक प्रधानमंत्री त्यागपत्र जाता है और दूसरा प्रधानमंत्री स्थान ग्रहण करता है। जी, देखिए, इसके पीछे की राजनीति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाइए। 2024 में चुनाव होने जा रहा है। दूसरी बात, G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, वो पूरा भारत के अंदर वामपंथी, इस्लामिस्ट और कांग्रेसी इकोसिस्टम जो पहले काम कर रहा था, वो फिर से एक बार अपने पैरों पर आकर के फिर से खड़ा हुआ है। और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे एक प्रकार से कैसे उसे धूमिल किया जाए।